कहने लगा हे राजन, तुम जैसे राजा जा बनी के बीच बोते रहे आए, पर आज तक रिकॉर्ड में किसी ने मेरी शिकार नहीं कर पाई, क्योंकि हिरना के लिए घमंड था। हिरना के लिए भैया लालू भैया ने हमारी तरफ ध्यान दे रहे हैं। हिरना के लिए घमंड था किस बात का कि हिरना की छलांग 12 कोस की थी। हिरना की छलांग 12 कोस की थी, पर अभी तक राजा देवराज से कोई राजा नहीं गई जो हिरना का बात कर सकते। बैठी रहो ना। पर हिरना के लिए जी नहीं पता था कि राजा देवराज की घोड़ी तेरे कलोज की छलांग के लिए बढ़ती है। आज राजा देवराज हिरना के लिए बहुत समझाने लगे और बहुत प्यार से कहने लगे हिरना चला जा चला जा चला जा। पर भैया एक गति को रुको मानो ही ना हो दोस्ती ये होती देखो। आज बहुत समझाने लगे। कैसे समझा रहे हैं भैया? हम बाबा जी हावी की जन्म कथा सुनाए सुने हमारी बंजारा बोल सांची से दरबार की दोस्ती में बोल बाबा जी हावीर की। अरे नरेश बाबा जल्दी आ जाने। कितना चले गए? अरे आ जाओ अंकल, कहाँ रह गए? अब दे अरे दे आराम तो राजा देवराज जी हिरना से क्या कहने लगी भैया मास्टर आ गए क्या? जल्दी करो हाथ डालवा। तो राजा देवराज जी हिरना के लिए समझा रहे हैं भैया। अरे भागने हुए तो रे भाग जाए भागने हुए तो भाग जाए ना। अरे भागने हुए तो रे भाग जाए ना, तेरे आ गया तेरे पे कालई रे। और आगे आगे ना भागे पीछे राजा की घोड़ी रे। आगे आगे ना भागे पीछे राजा की घोड़ी रे। और आगे हिरना भागे पाया पीछे राजा की घोड़ी रे। अरे आगे आगे हिरना भागे पीछे राजा की घोड़ी रे। और आगे हिरना भागे अरे पीछे राजा की घोड़ी रे। अरे बेपेर में भैया हिरना की घोड़े बेपेर राजा की घोड़ी रे। बोलिए सांचे दरबार की, बोल बाबा गुरु गोरखनाथ की, बोल बाबा जहार वीर की। आगे आगे हिरना बाजरा पीछे राजा देवराज की घोड़ी। बेपर गिर जाता है बेपर राजा देवराज की घोड़ी। हिरना गिरा गिरकर खड़ा हो जाता है। राजा देवराज की घोड़ी गिरी गिरकर खड़ी क्या कर रही हो? खड़ी हो जाती है। पर राजा देवराज हिरना से कहने लगे हिरना तू गिरा और गिरकर खड़ा भी हो गया, पर तू आगे के लिए क्यों नहीं बढ़ा? तू गिरा
गिरकर खड़ा भी हो गया, पर तू आगे के लिए क्यों नहीं बढ़ा? कहने लगा, हे राजन, ये मेरे बाप दादे की पुरानी भूमि है। जैसे कि भूमि का मतलब जानते हैं भैया? क्या जानते हैं? मकान किनका है? ये अपना ही है। आपने अपने पैसे से खरीदा क्या? आप आने नहीं। जैसे कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमारे बाप दादे का पुराना मकान है, हम इसे छोड़कर नहीं जाएंगे, वो तुम्हारा घर होगा, ऐसी नहीं है। जैसे कि बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे बाप दादे का पुराना मकान है, इससे हम कभी भी किसी के लिए नहीं बेचेंगे। इसी तरह हिरणा कहने लगा, ये मेरे बाप दादे की पुरानी भूमि है, इस भूमि से मैं आगे के लिए नहीं जाऊंगा, चाहे मुझे मार दो और चाहे मुझे छोड़ दो। हे राजन, इस लश्कर के लिए आप देख रहे हैं, बताइए ना क्या बात है इस लश्कर में ऐसी? इस लश्कर के लिए मैं पार कर जाऊंगा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम पार कर जाओगे तो कभी बेटी या बेटे का मुख नहीं देख पाओगे। बेटे, ये बात राजा जीवराज ने सुनी तो अति प्रसन्न हो जाती। कहने लगी, हे राजन, इस लश्कर के लिए मैं पार कर जाऊंगा तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। अगर तुम पार कर जाओगे तो कभी बेटी या बेटे का मुख नहीं देख पाओगे। जब राजा जीवराज ने इतनी बात सुनी, राजा जीवराज बहुत सोच विचार में पड़ जाती। कहने लगे, हिरणा, मैं अपनी तलवार म्यान से निकालता हूँ, पर कभी भी सुनी तलवार अपनी म्यान में नहीं रखता हूँ। हिरणा के दो शीश के बाल काट कर हिरणा के लिए आजाद कर देती। जा जा राजा जीवराज की जंगल पर लहर जाती है। भैया का ध्यान है लाल भैया, हिरणा की के पास में राजा जीवराज जी आ जाते हैं। जहां जहां राजा जीवराज की नजर जाती है, जंगल की सब घास सूख जाती है। किस लिए सूख गई जंगल की घास? अभी तो बता रही है ना किस लिए सूख गई? क्योंकि राजा जीवराज नरवंशीय थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी। आज राजा जीवराज के पास में सातोहिनी आ जाती है। सातोहिनी कहने लगी, राजा मूर्ख, तूने मेरे कहने से मेरे पति के लिए नहीं छोड़ा है, और जहां जहां तक तेरी नजर गई तूने मेरे खाने का सबरा भोजन बैठ दिया। जा, मैं तेरे लिए श्राप देती हूँ। अभी हम यहाँ पे रो रही, आगे समय ऐसा करती रानी बात धर्म पत्नी जाई बरी के पेड़ के नीचे पचार खाकर रोगी। जी हमसे पूछना जो मैया बाचल कब रोगी, और हम तुमसे पूछेंगे कि मैया बाचल कब रोई थी। आज राजा जीवराज निराज चेहरा लेकर महलों की ओर चल देते हैं। और भैया कैसे जा रहे हैं भैया? अरे के राजा भाई घोड़ी पे सवार, अरे के जेबारे भाई घोड़ी पे सवार, काकी महल की चीज लगाई, राजा भाई घोड़ी पे सवार, महल की चीज लगाई। और चीज लगाई है
साचे दरबार की, बोल बाबा गुरु गोरखनाथ की, बोल बाबा जहार वीर की। देखिए भैया ऐसे काम नहीं चलेगा। कोई तो कह रहा है, कोई कह रहा है और कोई कह रहा है ही ना। हाँ तो वही तो कह रहे हैं ना। बोल बाबा जहार वीर की। अब जब बालम बड़ी 2-4 आदमी बैठी हुई, सभी लोग प्रेम से बाबा जहार वीर का जयकार लगाएंगे और ताली बजा बजा करो क्या। और जयकारा जयकारा जयकारा, बोले बाबा जहर का जयकारा। और जयकारा जयकारा जयकारा, बोले बाबा जहर का जयकारा। अरे प्रेम से बोलो, अरे प्रेम से बोलो, जय बाबा की। प्रेम से बोलो, जय बाबा की। हाँ भाई भाई, जय बाबा की। अरे जयकारा जयकारा जयकारा, बोले बाबा जहर का जयकारा। जयकारा जयकारा जयकारा, बोलो जहर बाबा का जयकारा। और क्या बच्चे राज मास्टर। अरे भैया बोले, जय बाबा की। अरे भैया बोले, जय बाबा की। भाना बोले, जय बाबा की। अम्मा बोले, जय बाबा की। बूढ़ी बोले, जय बाबा की। अब भाई, जय बाबा की। जोर से बोलो, जय बाबा की। जयकारा जयकारा जयकारा, बोले बाबा जहर का जयकारा। जयकारा जयकारा जयकारा, बोलो जहर बाबा जयकारा। बोलिए बाबा जहर वीर की, बोल बाबा गुरु गोरखनाथ की, बोल आज के आनंद की। तो भैया कथा कहाँ छोड़ दी। राजा रानी महल में पहुंची थे। कथा कहाँ छोड़ी अम्मा। अम्मा चाची कुछ कहता बता। कहीं ताल लग रही थी और बाघ सूख गया था। ना भाग सूख गए तो फिर उसके बाद राजा जिब्राइल लौटकर अपने महलों की ओर आ गए थे। महलों में आ गए थे। क्यों ना सुन, तो पूरी बात बता रहे बताई ना। तुम तो बोले हो ना पीछे बैठ के। तुम तो आज राजा जिब्राइल तुम्हें पता थी तो तुम्हें बता रही अपनी महल की ओर चले आते हैं मैया बाचिल के लिए। मैया बाचिल ने देखा कि हमारे पति देव महलों की ओर चले आ रही हैं, हमारे बीच में तान लगा। तो किसी ने कहा है कि क्या के जो बोले अरे पति परमेश्वरी घर आई, और महारानी जी ने पलंग बिछाई। पति परमेश्वरी घर आए, महारानी जी ने पलंग नवाए।
नौ डाड़ी का बिजना लेकर दाढ़ी का बिजना लेकर आरे पति जी की डोलत प्यारे महारानी जी ने पलंग निभाए पति परमेश्वर करी आए महारानी जी ने पलंग बिछाए और क्या भैया ढोलक मास्टर और ये हाथ लिया ने जल का लोटा हाथ लिया जिल जल का लोटा हाथ लिया ने जल का लोटा और क्या पति जी के चरण दुलाए पति जी के चरण दुलाए महारानी जी ने पलंग निभाए पति परमेश्वर करी आए महारानी जी ने पलंग निभाए बोलिए सांची दरबार की बोल बाबा गुरु गोरखनाथ की बोल मैया वाचिल की बोल हमारे बब्बा की बोल आज के आनंद की आज भैया वाचिल पति के लिए बहुत समझाने लगी और राजा जीवराज में और भैया वाचिल में वातावरण होने लगी भैया लालू भैया और क्या वातावरण हो रही है कहने लगी है स्वामी आप औरतें नहाते थे सितार खेलकर तो आप हंसते भाई आपका चेहरा फूल सा खिला हुआ मिलता था मगर आज कुछ समय हाँ चिंता की महाराज लकीरें दिखाई दे रही है क्या बोली महाराज जी अरे किसका रण से प्रीतम प्यारे प्यारे जी 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 अरे किसका रण से प्रीतम प्यारे कई तन की बदल रूहानी है
चेहरा भाऊ गुमानी है। का बिगड़ी बात तुम्हारे ओ तुम्हारे जो चेहरा भाऊ को मिलाई है। चेहरा सूख गयो तो राजा को दिल में कया एक अरे लेके घोड़ा है सतबादी ने आंगन की सीधी लगाई। लई दी बिजलिया जब मोरा पंख की ढोरन लगी पद्मिनी प्यारी। आवाज बेटा अरे हाथ जोड़ी महारानी बोले परम सनेही पिया हमारी। कौन मुसीबत सर पे डोले सोने से बदल गए गुलाब। शाबाश बहुत सुंदर। अरे कौन मुसीबत सर पे डोले सोने से बदल गए गुलाब। रानी धीरे धीरे कहे कलम का तुमको हियाऊ है। रानी धीरे धीरे कहे गजन का तुमको हियाऊ है। तुमको हुई गयो है गजन का तुमको हुई गयो है। रानी धीरे धीरे कहे कलम तुम्हें काजू हुई गयो है। बोलिए सांचे दरबार की, बोल बाबा गुरु गोरखनाथ की, बोल आज के आनंद की। ढोलक भैया बड़े कहाँ छोड़ी कर बड़े ढोलक जैसे बजाओ रानी पूछ वैसे रही थी बजाइए। कि क्या हाल है, चेहरा क्यों कुमलियाई हो है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आज राजा जिगराज और मैया बाछल में वातावरण हो रही है। और क्या हो रही है भैया? मैया बाछल कहने लगी मेरे पति बहुत दिन आते थे स्वास्थ्य भाई ढोलक की आते थे, ढोलक की ताने और न जाने मेरे बच्चे को क्या हो गया है। मेरे पति से निराश चला लेकर महलों की ओर चली आ रही। तो राजा जिगराज और मैया बाछल में क्या वातावरण हो रही है भैया? और क्या राजा कौन बोली है मारी, और क्या काली गई है चिका रही रे। और नायरनिया कौन बोली है मारी, और नाय काली गई है चिका रही रे। अरे नारनिया का बोली हमारी हाली गई अधिकारे रे।
ढोलक मास्टर। ले गयो करम लपेटा, ले गयो करम लपेटा, भाग्य में नहीं बेटा। ओ ले गयो करम लपेटा, भाग्य में नाहे बेटा। बोलिए साचे दरबार की। आज राजा जीवराज फूल आइए, फूल की वजह से ऐसे ही गया। उसमें घी डालोगे फूल नहीं आएगा उसमें। घी डालें, उसी के ऊपर है। उसमें उसी के ऊपर ये डाल भी दें। बढ़ा दिया था। जी ऐसी बात ही बनी बनाइए मैंने ये कभी पूछेगी नहीं। खाली घी बराबर देते रहना। और उसमें फूलने से ले गया करम लपेटा और भाग में ना कोई बेटी। और क्या कर रहा है जी? बोला ले गया करम लपेटा, भाग में ना कोई बेटी। और बेटा हमारे भाग में कोई संतान नहीं है। हे रानी, आज के बाद ना अपना मुख देखेंगे ना तुम अपना मुख दिखाएंगे। आज राजा जीवराज बहुत दुखी बहुत व्याकुल हो रही। इधर पंडित जी महाराज जी राजा जीवराज के महलों में आ जाती। कहने लगे हे राजन आप कैसे निराश हैं? कहने लगे हे पंडित जी महाराज हमारे घर में धन दौलत माया भर रही है। आज हम जिंदा हैं तो जा राजपाट के लिए हम चला रहे हैं। हमारे ना होने पर इसे कौन बचने वाला है? हमारे ना होने पर इससे कौन बचने वाला है? तो कहने लगे ही राजन जब अपने सामने जगह देख रहे हैं, कहा प्रभु महाराज देख रहे हैं, इसमें एक 9 लाख का बाग, शिव जी का मंदिर, कुआ, तालाब खुदवा दो। हे राजन जो लोग तुम्हारे बाग के फल खाएंगे, बैठने के लिए छाया मिलेगी, पीने के लिए पानी। पता नहीं राजन तुम्हें किस इंसान की दुआ लग जाए और उसी से तुम्हारा तारण हो जाए। तो राजा जीवराज पौध के लिए मांगो सुंदर सा 9 लाख का बाग लगवा देती, शिव जी का मंदिर, कुआ, तालाब खुदवा देती। जब राजा देवराज के बाग 12 वर्ष के हो जाते हैं, माली डाली को सजाकर बढ़िया तरीका से राजा देवराज के पास में कचहरी पहुंच जाता है। जब राजा देवराज ने पंडित जी महाराज जी को देखा, माली और माली के लिए कहने लगे हे महाराज, पंडित, हे माली, यहाँ कैसे आई हुई हो तुम? हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे। कहने लगे राजन आपके बागों के फल फूल उठे और आपके लिए मैं दिखाने के लिए लाया हूं। ड्रम है, ड्रम है तो हाँ। ड्रम में पानी भरो है। तो राजा देवराज कहने लगे माली मुझसे ज्यादा पुण्य धर्म में रानी बातिल करती, उसके पास में जाना तुम्हें कुछ न कुछ जरूर इनाम में दे देगी। राजा देवराज डाली को लेकर महलों में आ जाती। मैया बातिल ने फल को उठाया और सीने से लगा लिया। कहाँ ध्यान है भैया, कहाँ ध्यान है? हाँ हाँ, मैया बातिल ने फल को उठाया और सीने से लगा लिया। मैया बातिल कहने लगी मेरी आस नहीं औलाद नहीं, मैं तो यही जानूंगी मेरी आस और औलाद यही है। किसे देखकर कहा? एक खाली फल को देखकर। चलता है। इधर में राजा देवराज महलों में आ जाती तो दाढ़ी खाना उठाती और फल के लिए उठाती और फल पर तलवार के लिए चलाने लगी। मैया बातिल तुरंत हाथ पकड़ लेती, कहने लगी हे स्वामी, हाँ जी क्या कर रहे हो महाराज? जी क्या कर रहे हो महाराज?
महाराज होंगे तभी तो बोलेंगे महाराज है ही ना। तो राजा देवराज जी कहने लगे हे रानी ये हमारे बाग के फल है, हम इन्हें खाना चाहती हैं। कि हे राजन आप पहले बाग का विवाह करें उसके बाद भैया फल खाना। पहले के लोग भैया लालू भैया ऐसे थे जब तक अपनी बेटी के हाथ पीला नहीं कर देते बेटी के हाथ का भोजन नहीं करते। आज भी ये जो कि नहीं करती जगह जगह नई जगह दी हुई है। राजा देवराज जी घमंड की वाणी बोलने लगे और कहने लगे हे रानी ऐसा बात का विवाह करूंगा आज तक के रिकॉर्ड में किसी राजा महाराजा ने किया नहीं होगा। काहे की वाणी बोलने लगे घमंड की। मद्दा के जमाने में 9 करोड़ की माजा लदवाकर 9 लाख का बाग उल्टवा दी थी। ये 9 लाख का बाग है ये राजा देवराज 9 लाख का बाग लगवाई थी। देख लो भैया आज राजा देवराज घमंड की वाणी बोलने लगे तो मैया बाछिल अपने पति के लिए समझाने लगी और क्या कहने लगी भैया अरे राजा करियो बाग को ब्याह अरे ब्याह राजा करियो बाग को ब्याह बताओ काका बुआ के ओ बुआ अरे तीन कर पेटिया होई जियानी अरे उन्हें कैसी आवे अरे कुआरी कन्या जलवरे लावे कते रसोई अरे जेमदे गरम गटे राजा
विवाह कर दिया, हमने अपनी बेटी का विवाह कर दिया। हमारे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है बेटी के लिए। बेटी, ओ बेटी, बोला बोला दामाद से कह 5,000 रुपया को इंतजाम करवा दिए। पापा चिंता मत करो, कल ही करवा दूंगी। पर हमारे पास बेटी के लिए देने के लिए नहीं है, तो हमारा हक भी नहीं मिलता बेटी से कुछ मांगने का। जब हमारे पास बेटी के लिए देने के लिए नहीं है, तो हमारा भी कोई हक नहीं मिलता बेटी से कुछ मांगने का। राजा करियो बाग दोरिया, राजा करियो बाग दोरिया। क्या बात है सौरभ जी? बोलिए सांची के दरबार की। आज राजा जिवराज पंडित जी महाराज जी के लिए महल में बुला लेती। आवाज बैठी जन की मेरी। आवाज नहीं, चलो है कोई आज राजा जिवराज भैया ये सीटी मार रहा है। सीटी मार तो बहुत ज्यादा। बंद कर दूंगा बिल्कुल ही का। सीटी बंद करनी गई, बैग मशीन थोड़ी ना बंद करनी कोई। नहीं नमक चुक हुई यार। हेलो, तो राजा जिवराज जाके बात थोड़ी ना नहीं कर दे, उसकी भारी हो। पकड़ के ले जाओ ना, चले जाओ संग। हाँ वही डाल दो, चले जाओ, रुको ले जाओ, सीटी बंद कर दो। हाथ पकड़ ले जाओ। आज नहीं बैठो, जान क्यों ना आ। हाँ तो क्यों गए? पकड़ ले लो कैसा। हेलो हेलो, नहीं बैठे हो आए। सिस्टम देखो तो आज इन्हें